बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणीशी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। आका मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप मान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। धन्य सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। चार वेद षट शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़े पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। पूरा जितना भी संसार में लोग हैं, यदि सारे प्रभु का भजन गाने लग जाए तो भी महिमा गाई नहीं जा सकती है। सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जिन लोगों ने समुद्र नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग प्लेन के रहने वाले हैं, हम लोग पहाड़ नहीं देखे थे और समुद्र भी नहीं देखा था, तो मेरा तो जीवन पूरा पहाड़ों में ही रह गया। मैं पूरा जीवन जो है पहाड़ों में ही रहा हूँ। तो पहाड़ तो देख लिया, समुद्र देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा दंडक वन आश्रम। वहाँ जा कर के आप देख लेना, खाली पानी पानी दिखता है, पूरा का पूरा पानी पानी दिखता है। जहाँ तक जाओ पानी पानी ही दिखता है। ऐसे 7 समुद्र हैं। सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन राय।
मतलब पूरा धरती को जो है कागज बना दिया जाए और जितने जंगल में लकड़ी है सबका कलम बना दिया जाए। ये उस समय के दोहे हैं जब कंप्यूटर वगैरह नहीं था। तो भी जो है सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अभी आज के युग में अनंत जो है कंप्यूटर आ जाए तो भी गुरु का गुण जो है लिखा नहीं जा सकता है। एक ही मोबाइल में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। वैसे ही जो है सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीना लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। ये जो सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, सदगुरु की वाणियाँ जो है अमर वाणियाँ हैं। ये जब तक धरती सूरज रहेगी तब तक ये वाणियाँ रहेगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पूरे संसार को यही वाणियाँ चला रही हैं। आप सदगुरु को पहचानिए, क्योंकि जो है सदाफल देव जी महाराज आ चुके हैं। पूरे संसार में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में किसी ने ऐसा नहीं कहा है मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी के भाव को देखो। आप जो है प्रभु से क्या बोल रहे हैं वो, मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। पहले भी नहीं हुआ था और न वर्तमान में हो है और न भविष्य में होगा। आप सदगुरु के भाव को समझो, स्वामी जी के भाव को समझो। मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आने वाले भविष्य में भी ऐसा न हो, ऐसा मांग किया है आपका सदगुरु। पूरे संसार में कोई नहीं है ऐसा। न सतयुग में था, न द्वापर में था, न त्रेता में था, न कलयुग में था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वाणी को, भाव को समझो। किसी ने अमर होने की मांगी कि मेरे को कोई धरती पर मार न सके, मैं अमर रहूं। न हमें कोई दिन में मारे, न रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम को मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे। न मारने वाला पुरुष हो, न मारने वाला जानवर हो, न मारने वाला। ऐसा मांगा उन्होंने और वो भी मारे गए। जब मांग लिया तो अभिमान हुआ,
तब बोल रहा है कि मैं जो है, अब हम ही को भगवान बोलो। ऐसे मांगने वाले भी थे और वो भी मारे गए। और एक ने तो जो है अपनी गर्दनें काट काट करके जो है प्रभु को अर्पण कर दिया था, और जो है अमृत लिया था, नाभि में चुरा रखा था। वह भी अब किस युग की जो है कहानी है, आप भेद को समझो। उसने यही मांगा और नाभि में अमृत जो है छुपा रखा था। आप जानते ही हो। और एक ने जो है, जो भी आकाशवाणी हो, जो भी आदेश आए, संसार में जो भी चीजें हो रही है हमें मालूम हो जाए, वह भी मांगा था। आकाशवाणी होती है। राजा था कंस, जो है अपने बहन को इतना प्रेम करता था। ऐसे ही बात चल रही थी जो है, मैं आर्मी में था उस समय, राखी का समय था, ऐसे ही राखी का है। तो मैंने बोल दिया, कंस भी जो है अपने बहन को जो है प्रेम करता था। अरे भाई, सबकी राखियां आई हुई थी, सब हमारे ऊपर बिगड़ गए, सारे मारने के लिए आ गए कि ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है। ऐसा बोला। ये बोल रहा है कंस जो बहन को प्रेम करता था। अरे उसने तो बहन को, जीजा को जो है जेल में डाला और जो है 7 बच्चों को मार दिया। वो कैसे प्रेम करता था। वो सारे मेरे ऊपर जो है ना, वो भिड़ गए सारे और बोले चलो तुम जो है इधर चलो। बड़े अधिकारी के पास ले गए, बैठा दिया। बोला साहब, सबसे बदमाश आदमी यही है, ऐसा बोल रहा है ये। अब मैं भी फंस गया। ये सच्ची घटना है ये। मैं बोला भाई, राजा था वो, अपने बहन को प्रेम करता था, अपने बहन को रथ में बैठा करके ले जा रहा था। आज आप तुम अपने बहन को जो है रथ में बैठा करके ले जाते हो, जो है उसका प्रेम आपको समझ में नहीं आता है। इतना प्रेम करता था, राजा था वो कंस, जो है अपने बहन को जो है बैठा करके रथ में ले करके जा रहा था उसके ससुराल में छोड़ने के लिए। सारे काम छोड़ करके। राजा को कितना काम होता है, वह जो है उसको प्रेम नहीं था तो क्यों ले गया वो मंत्री को बोलता, संतरी को बोलता, भाई ले जाओ हमारी बहन को छोड़ करके आ जाओ। खुद जो है रथ में बैठ करके जो है खुद जो है चला करके ले करके जा रहा था। वही कंस था। अभी तो आज आपके पास गाड़ियां हो गई है, तो भी आप बहन को पहले छोड़ने नहीं जाओगे सारे काम के लिए। उस रास्ते में जाओगे तब बोलोगे कि बहन बैठो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो आपको प्रेम नहीं दिखता है। फिर सब चुप हो गए, सारे चुप हो गए। बोला नहीं भाई, ऐसा प्रेम करने वाला तो कोई नहीं था। लेकिन वो, उसको आकाशवाणी का ज्ञान था उसको। और आकाशवाणी होती है, उसको भविष्य का ज्ञान था, क्या होने वाला है। उसको राजा था, उसको पहले ही पता लग जाता था क्या होने वाला है। आकाशवाणी होती है
कि तुम जिस बहन को लेकर के जा रहे हो इतने प्रेम से, उसी बहन के जो है 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु का उसको ज्ञान हो गया था। मैं कैसे मरूंगा उसने जो है प्रश्न किया था, आकाशवाणी थी, बात करता था वो। उसने पूछा हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो जो है आकाशवाणी होती है, जिस बहन को तुम जो है इतने प्यार से लेकर के जा रहे हो उसके जो है ससुराल में छोड़ने के लिए, उसी बहन के जो है 8वें पुत्र से तुम्हारी मौत होगी, मारे जाओगे। अब उसके बाद से जो है अभिमान हो गया। मतलब उसको जो है परमात्मा के संदेश का जो है सारे ज्ञान था। कंस जो है ऐसे नहीं है वो। आज कोई बोल देता है कंस मामा, कंस भाई, तो लोग नाराज हो जाते हैं। मृत्यु से इतना डर है पूरे संसार को। और स्वामी जी ने जो है बैठ करके शरीर का त्याग किया है। स्वामी जी मरे नहीं है, स्वामी जी रोए नहीं है कि अब मेरा खून प्रचार करेगा ऐसे होगा। स्वामी जी ये नहीं रोए हैं। स्वामी जी ने कहा है मैं विश्व में प्रचार कर दिया हूं, हरे दूत जाएंगे और पूरे संसार में प्रचार होगा। आज उन्हीं के तो दूत हैं, ज्ञानदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, स्वामी जी और संत लोग। इनको 1 मिनट का टाइम नहीं है, हर जिला जिला में घूम रहे हैं। काहे लिए जा रहे हैं ये? कौन शक्ति है इनको जो है लगा रखी है? बोला एसी गाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, लेके जाओ। अभी तो यूपी में ही 60-70 जिले हैं। कितने जिले हैं मालूम नहीं है अभी, मेरे को जनरल नॉलेज का ज्ञान नहीं है अभी। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय 54 जिले होते थे, आज के 50 साल पहले। अब हमें उसका कोई मतलब नहीं। तो उसने ये उसको ज्ञान था आगे भविष्य में कैसे होगा, क्या होगा, ये कंस को उसको जो है मिला हुआ था। ऐसी उसकी शक्ति थी जो है, वो भी नहीं रहा। और स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी ने मांगा मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। स्वामी जी यही मांगे हैं। स्वामी जी मुक्ति नहीं मांगे। मुक्ति भुक्ति क्या होवेगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। और भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आज अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज धरती पर आने से सारे संतों का, महात्माओं का इज्जत बढ़ गई है, सारा बोध हुआ है। स्वर वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, कुंजी है, ये सारे का बोध कराती है। आप केवल जो है स्वर वेद पढ़ लो, आप भजन गाया करो, बिना भजन गाए अभी नहीं पोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन नहीं गाओगे तो बोध ही नहीं होगा। क्लियर कट मैं बता रहा हूं।
या तो भजन गाओ और नहीं तो सेवा करो। सेवा भी एक ही सेवा नहीं है, हर तरह का सेवा है। जो सेवा आप सुविधा पूर्वक आसानी से आप कर सकते हो वही करना है आपको। बहुत से देखिए तरह तरह के स्वामी जी के दोनों भक्त हैं। एक स्वामी जी के आगे पीछे घूमने वाले हैं, वो अभी स्वामी जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे घर में आ जाए, घर में आ जाए, दिन रात उनसे मिलते रहते हैं, वो भी स्वामी जी के भक्त हैं। और दूसरे वाले भी हैं, वह केवल सूरत से मिलते हैं। कभी जो है आश्रम को भीड़ नहीं लगाते, सीधा जाएंगे दर्शन करेंगे, सूरत से दर्शन करते। तो सूरत से दर्शन में क्या है, 24 घंटा है। और जड़ दर्शन क्या है, अभी स्वामी जी आएंगे उसके बाद से गायब हो जाएंगे। तो अब आप विचार कर लो, गुरु बसी बनारसी शिष्य श्याम दर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। गुरु बसे बनारसी शिष्य श्याम दर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। संतों के मिलन का तरीका अलग है। वह सूरत से मिलते हैं, सदगुरु के चरण में मिलते हैं और साथ रहते हैं। इसका बोध जो है किसको होगा, जो सदगुरु की जो है हंस है, हंसनी है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, अब बलिहारी वही घाट में, जेहि घाट पर घट होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो स्वामी जी के आगे पीछे चल रहा है वही उनका प्रेमी है। जो दूर है, दराज है, गांव में है, वह भी प्रेमी है। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। प्रेम भी अनंत है, भाव उसके अनंत है, और सबका सुख अलग अलग है, आनंद भी अलग अलग है। प्रेम जो है, ये संसार एक ही प्रेम जानता है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, भाव के ऊपर निर्भर है ये। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। गुरु बसी बनारसी शिष्य श्याम दर तीर, एको पाल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो त शरीर। ये पूरा विश्व एक होगा, पूरा संसार जो है एक होगा। अमेरिका जो दादागिरी करता है अब वो मरने वाला है। आप भेद को समझो, वह मरने वाला है। अमेरिका जो है बोला नहीं वो तो सबको मार देगा, हथियार है, प्लान है, ठिकान है। बहुत सारी भेद की बातें है, आप थोड़ा समझा करो। अब वो दादागिरी नहीं करेगा, चाइना भी दादागिरी नहीं करेगा। एक समय आएगा, पारा विद्या पत्र शाखा, फूल फल वितार, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। हम लोग बचपन में जब जाते थे वृत्तिकूट आश्रम पर, 15 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था में, 11 साल की अवस्था में,
तू जो है केवल केवल जो है ठंडी में आगन के माघ आगन पंचमी में ही होता था। बारिश वारिश होती नहीं थी, टेंट टूंट लग गया, काम हो गया। आज इस घोर बरसात में भी बड़े वाले टेंट लगते हैं। वो जो है तारपाल का लगता है, बानी पर से कुछ भी हो सत्संग होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम लोग जो है सब्जी काटते काटते जाते थे तो सब्जी काटते थे, भोजन चलाते थे, ड्यूटी लगती थी, डंडा लेकर के वो घूमते रहना है, कोई दूसरा आदमी आना नहीं चाहिए। और जो है भोजन परोसा जाता था, पत्तल पर जो है बैठा करके। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और अभी जो है पूरे भारतवर्ष में आज यहाँ कल वहाँ रोज टेंट लगता है, रोज खाने बनते हैं, रोज बढ़ता है, रोज खाए जाते हैं। क्यों हो रहा है ये? आप अपना घर में इतना बड़ा आयोजन नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे अमीर व्यक्ति हैं, क्यों आ रहे हैं? तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो आप सदगुरु की महिमा को समझो। ये जो है अमर वाणियां हैं, ये पूरे संसार को प्रकाशित करेंगी, कर रही है। ये सूरज भी खत्म होगा, चंद्रमा भी खत्म होगा, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीना लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। अब एक गुरु बहन है, पढ़ी लिखी है जो है टीचर हैं, तो बोल रही हैं कि ये गुरु का तो हमारे यहाँ नहीं होता था, अब शादी हो गया तो जो है गुरु का कैसे करेंगे। हम तो रामकृष्ण जो है और इसका करते थे, अब मैं कैसे करूंगी। वो तो रामायण पढ़ती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं जो है, और हिंदी के टीचर भी हैं हिंदी के टीचर भी हैं। मैंने बोला रामायण क्या कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुख रसुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। हिंदी के विद्वान हैं वो, हिंदी के टीचर हैं वो, पढ़ाती हैं बच्चों को। उसी स्कूल में मैं जिसमें जो है पढ़ा था 7वीं 8वीं 9वीं, उसी स्कूल में है वो। अब नाम नहीं बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को समझो। तो मैं बोला भाई आप तो हिंदी पढ़ाती हैं, आप बताइए
हनुमान चालीसा का पहले ही दुआ का शुरुआत का ही बताइए आप जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। तो आप तो हिंदी पढ़ाती हैं, अब बताइए इसका अर्थ बताइए। आज आपकी परीक्षा है। उनके पतिदेव बेचारे विहंगम योग में बहुत जानते हैं और वो जो है जानती नहीं। तो जो है मैं बोला आज आपकी परीक्षा है, आप बताइए। तो बताई वो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बता पा रही थी। मैं बोला चलिए मैं आपको पास कर दिया इसमें। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा तो ये कह रही है। तो वो श्री गुरु कौन है? अब आप बताइए, आप तो हिंदी के टीचर हैं, पढ़ाती हैं भाई। अब डिग्री उग्री नहीं पूछा, फिर ज्यादा पहली बार में पूछ देंगे तो नाराज हो जाएंगी वो। मैं बोला डिग्री अब ज्यादा पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पहला ही मुलाकात है, पहला ही मुलाकात है, ज्यादा पूछेंगे तो बेचारी नाराज हो जाएंगी। मैंने बोला आपको तो बताना पड़ेगा। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो चार फल क्या है? अब चूंकि वो सत्संग सुनता है लोग जो है, यही जो हम लोगों का जो सत्संग है उनके घर में सुना जाता है। तो बोली नहीं हम तो सुनते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। और एक महात्मा है, वो केवल बालाजी के ही ऊपर पूरे संसार में घूम रहे हैं, आप जानते ही हो। हनुमान के जो है परम भक्त हैं। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं, पूरा संसार जानता है उनको। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा। हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं वो। आपके मन की बात को कागज पर लिख करके रख देते हैं वो। उनसे लोग डरते हैं, आशीर्वाद देते हैं वो। कोई भी जाओगे आपका पर्ची बना देते हैं वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। लेकिन वो ये नहीं बताते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो वह श्री गुरु कौन है? मैंने बोला भाई आप भी गुरु ही हैं। मैं बोला आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप भी गुरु ही हैं। क्या आपके
चरणों में ध्यान करूं तो चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बेचारी जो है वो शर्मा गई, बोले कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं बोला वो श्री गुरु कौन है? आपको ये प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ढूंढ करके मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। और रामायण का जो है पहला दुआ आप वो करो, श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोह तम शोषु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। श्री गुरु नमनि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलना मोह तम शोषु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। उनके पतिदेव भी बैठे थे, उनके सासू माँ भी बैठी हुई थी, उनका देवर भी लगेगा शायद, वो भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठा था। मैंने बोला भाई आपसे प्रेम हो गया, अभी आप मेरे हृदय में आ गई, चित्त में आ गई हैं, सबके सामने बोल रहा हूं मैं, अब आप भाग नहीं पाएंगी, अब आपसे प्रश्न जो है चलता रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अब वाणी के माध्यम से उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लोग सुनता है। अब उनसे प्रश्न है भाई, आप तो, हम लोग तो देखिए भाई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, बस इंटर किया, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया। जब ऐसा बोलता हूँ तो कुछ लोग जो है जिनको न कुछ भी है तो कुछ भी बोल देते हैं वो, और ये नहीं जानते सदगुरु की अपार कृपा है, विश्व की कोई भी शक्ति जो है हमें हरा नहीं सकती है। शर्त एक ही है, चेतना गुरु चरण में होने चाहिए। विश्व की कोई भी शक्ति जो है कैसा भी प्रश्न ले आओ हरा नहीं सकती है, अभिमान नहीं है, ये गुरु के चरणों में प्रेम है। ये कहीं भी प्रश्न ले आओ उसका अनुभव आपको होगा। विहंगम युग कराएगी, स्वर वेद कराएगा, सदगुरु का चरण कराएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप सदगुरु को ऐसे ही मानते हो। सदगुरु जो है एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने कहीं आत्म उर्धार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, जहां स्वर वेद है वहीं आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान।
अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको 2 ही 3 तो काम करना है। पहला काम करना है सेवा। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भन कोई। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भे नहीं होय। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भे नहीं होय। अब सेवा जो है एक ही तरह का नहीं है, सेवा भी अनंत तरह का है। आप जो है यह भी सेवा ही है। डेली एक दुआ जो है सुरभीद में जो है आप YouTube पर डाल दो, वह भी सेवा ही है, प्रचार ही है सदगुरु का। आप भजन गाओ, उसको डाल करके रखो, वह भी सेवा ही है। आप जो है उसमें सत्संग में जाओ, वह भी सेवा ही है। सत्संग करवाओ, वह भी सेवा है। उस सत्संग करवाने में सहयोग करो, वह भी सेवा है। कैसे भी कैसे जो है गुरु के चरण को याद करते रहो, वही सेवा है। झाड़ू मारो, वह भी सेवा है। खाना खिल, सब सेवा है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो, आपको करना है। भजन गाना भी सेवा है, भजन याद करना भी सेवा है। और मैं तो पूर्ण रूप से कहता हूँ, जो भजन नहीं गाया मानव जीवन में, कब गाओगे बताओ? मानव जन्म मिला है, भजन गाओ, मस्त रहो जो है। हरे हरे जानकी सुयश को, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब एक दोहा आता है, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अब एक संत है, वो प्रश्न कर दिया, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अब ये कैसे होगा? तो ये तो अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है। ये शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो इस संसार में इसका बोध कैसे होगा? इसका पूर्ण बोध होना है। आज यह भी बोध हो गया, इसका अनुभव हो गया। एक संत हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। बोला, ये दोहे तो जो है भाई बहुत बड़ी चीजें हैं। ये शिष्य तो ऐसा चाहिए,
गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। ये बहुत बड़ी बात है ये। अरे बोला ये तो अनुभव में आ गया, ये तो अनुभव में आ गया। ये जितनी भी कबीर साहब की वाणियां हैं, स्वामी जी की वाणियां हैं, अनुभव में वह संत बूझ गए, वो संत बूझ गए और हमें भी बोध करा दिया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये भजन को जो है कई तरह से गाई गई है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गाना भी सेवा है। आप ये नहीं सोचना, भजन गाना भी सेवा है, भजन गवाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। ये कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी ने बोला है, धन काया मन बचन सी संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गाया करो। हर लोग जो है एकदम भजन याद कर लो, कम से कम जो है पूरा जितने भजन जितना याद कर सकते हो आप गाओगे तो याद हो जाएगा। नकल मार करके जब आप पढ़ोगे तो उसमें चुंबक नहीं होगा, क्योंकि चेतना आपके संसार में चली जाती है। और गुरु के चरण में बैठ करके आराम से गाया करो।
सदगुरु के चरण में बैठना आपका काम है। कुछ ऐसे वाले संत भी हैं, गुरु के चरण से धक्का मार करके आपको गिरा देते हैं, वो वाले भी हैं। आप ये मत सोचिएगा। संतों में भी चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, वो भी कई जो है रक्षा करने वाले भी हैं, वहां भी सब गड़बड़ है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो हंसनी हो, संतों में भी जो है आपको चढ़ने नहीं देगा। गिराने वाले बहुत मिलेंगे आपको, चढ़ाने वाला कोई कोई मिलता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ज़्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिय बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिहा निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, काहे लिए भूलना है? अब तो मिले हैं, अभी जो है अब एक संत हैं, तो बूढ़े हो गए बेचारे, तो बोल रहे अब तो हमारा जन्म हुआ है, अभी हम जवान हुए हैं जो है, अभी तक तो हम जो है हमारे में ताकत नहीं था, हम बच्चे थे। बूढ़े हो गए हैं, बोल रहे हैं कि अभी तक हम बच्चे थे, अभी बोले अभी जवान हो गए हैं हम जो है, आ जाओ लड़ लो। ऐसे बोलते हैं हम जवान हो गए हैं भाई, हाय बूढ़े शरीर से, लेकिन वो चेतना से जवान हो गए हैं। बोला आ जाओ, शरीर से बूढ़े हो गए, बोले अब हम जवान हो गए हैं। तो मैं बोला हाँ भाई आप तो चेतना से जवान हो गए। बोला अब मैं कुछ नहीं करना है, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। दूसरे वाले भी है, शरीर से तो जवान है, लेकिन चेतना से जो है वो एकदम जो है ना वो बच्चे हो जा रहे हैं।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत का मतलब स्त्री पुरुष नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, उम्र से तो बूढ़े हो गए, अब चेतना से जवान हो गए, आराम से जो है भजन गाते रहते हैं। और कुछ कुछ जो है वो शरीर से अभी जवान हो रहे हैं, लेकिन जो है चेतना से जो है अभी बच्चे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है, ज़्यादा उलझाना नहीं है, सदगुरु के चरणों को भूलना नहीं है, और भजन गाते रहो, आनंदित रहोगे। हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा, अभी जो है एक भजन गाई गई थी, जो है सोरहो सिंगारहो कैलो, अभी भजन गाई गई थी। दिहले सुरति सा उपदेशवा हो रामा। सुरति शब्द उपदेशवा, सुरति और शब्द, शब्द मतलब सदगुरु का चरण। अलग अलग स्थान में जो है देखो, जब सदगुरु जो है आपको लखा देगा तो दे दिया वो, अब आपका काम है। एक बात और भी बोल रहे जो है, ज्ञान बोध पाय मन मथ चले। मन के हिसाब से नहीं चलना है, बहुत सारी आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है। आप आओ तो सदगुरु के चरण में, तो वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है, सूरत से जाना होता है, मन से जाना होता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु के पास शरीर से नहीं जाना होता है, सूरत से जाना होता है। सूरती से दीख लो निज दीस, सुरति से दीख लो निज देश। देखत देखत दीखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से दीख लो निज देश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं अक्षर परवेश, सुरति से दीख लो निज देश, सुरति से दीख लो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से दीख लो निज देश, सुरति से दीख लो निज देश। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से दीख लो निज देश। देखो बहुत ध्यान से देखना होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय।
स्वामी जी क्या कहते हैं? सुई में डोरा ज्यों परे त्यों ना का परवेश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। तो जैसे सुई में डोरा बड़ा ध्यान से जो है ना डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। जो जवान है वो तो डाल लेता है लेकिन आजकल बच्चे भी चश्मा में आ गए, तो बेचारे कैसे डाल पाएंगे? स्वामी जी का कहने का मतलब क्या है? सुई में डोरा ज्यों परे त्यों ना का परवेश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तीरा रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी दूर नहीं है। आप भाग करके जाते हो, वहां आश्रम पर जाना है, वहां कहीं नहीं जाना है। स्वामी जी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटे में पियवा पहचाना।